हे भगवान, क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पुलिस वाला इतनी बड़ी रकम मांग रहा है। बाबूजी चाय। बहू, क्या करूं? पुलिस वाला 2.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है और इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? हाँ बाबूजी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। उनको गए 3 दिन हो गए आज। बेटा, अगर 2-3 दिन में पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना, तो सीधा उसको रिमांड रूम से कोर्ट लेके जाएंगे। कोर्ट से उसको सीधा तिहाड़ जेल लेके जाएंगे। बाबूजी कुछ भी कीजिए। क्या करूं बहू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? बाबूजी, मैं बोल रही थी जो गांव में अपनी छोटी सी जमीन है ना, वो बेच देते हैं क्या? अरे बेच तो देंगे, मगर इतनी जल्दी थोड़ी बिकेगा। ठीक है, फिर भी मैं जाता हूँ, अभी निकलता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, कुछ करता हूँ। अच्छा बाबूजी, हाँ, खाना तो खा के जाइए। क्या खाना खाऊं, भूख भी मर गई। अरे कोई है घर पे? हेलो, अरे घर पे है कोई? घर छोड़ के तो नहीं भागे सब? इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ मैं। क्या मैडम, आपके पति को 3 दिन हो गए आज रिमांड पे है वो। आपको सिर्फ छोटी सी रकम देनी थी, सिर्फ 2.5 लाख रुपए। आप अभी तक उसका इंतजाम नहीं कर पाए। देखिए अगर ज़्यादा लेट हो गया ना तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। रिमांड से कोर्ट में जाएगा केस और फिर कोर्ट से सीधा तिहाड़ जेल 7 साल के लिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग उसकी टेंशन ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें बहुत टेंशन है उनकी। मेरे ससुर पैसे का इंतजाम कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है पैसा भी। अभी वो फिलहाल गांव गए हैं जमीन बेचने के लिए। कब तक आएंगे वो? सर उनको तो 4 से 5 दिन जाएगा। 4 से 5 दिन? देखिए मैडम, अगर आप लोग इसी गति से चलते रहे ना तो आपके पति की मुसीबतें बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन घर में तो कुछ होगा, कुछ ज्वेलरी वगैरह? नहीं सर, घर में कुछ नहीं है। अगर होता तो मैं आपको पहले दे के छुड़वा लेती ना उनको। फिर कैसे होगा, आप ही बताइए। सर हमें प्लीज कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरे बाबूजी गांव से आ जाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। देखिए मैडम, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं कुछ दिन और रुक जाता, लेकिन बात ना बड़े साहब की है, वो ऐसे नहीं मानने वाले। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो बात करके कोई मतलब नहीं। चलता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं देखती हूँ अगर घर में कुछ होता है, कुछ करती हूँ मैं। ठीक है, देखिए। इंस्पेक्टर को तो मैंने बोल दिया कि मैं कुछ लाती हूँ, पर मैं दूँ क्या उसको? घर में कुछ होना भी तो चाहिए देने के लिए। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? किसी भी हालत में मुझे अपने पति को बचाना ही है। अगर वो तिहाड़ जेल में चले गए तब तो 7 साल के लिए अंदर चले जाएंगे।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब! जल्दी आइए! क्या हुआ मैडम? इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, कॉकरोच घुस गया है अंदर। अरे मैं कैसे देख सकता हूँ? आप देख लीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए, बहुत खुजली हो रही, जल्दी देखिए। कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इंस्पेक्टर होके कॉकरोच से डर रहे हैं? अरे नहीं, डर नहीं रहा हूँ इधर मैं। देखिए, कहाँ? पीछे पीछे ये देखिए। देखिए ना, पीछे होगा। देखिए बहुत खुजली हो रही है। अरे रुकिए, ऐसे रुकिए। कहाँ है कॉकरोच? कहाँ है आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी एकदम मूर्खी है क्या? क्या मतलब आपका? कॉकरोच यहाँ नहीं, मेरे दिल में है। क्या मजाक कर रही हैं आप? आप जानती हैं एक इंस्पेक्टर से मजाक कर रही हैं आप? देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। अगर मैं आपको 2.5 लाख से भी कीमती चीज दूं तो आप मेरे पति को छोड़ देंगे ना? लेकिन ऐसी ऐसी क्या चीज देंगे आप कि जो 2.5 लाख से कीमती होगी? अब इतने भी तो, बाकी तो समझदार हैं ही आप। इसका इशारा मैं समझ गया, लेकिन बड़े साहब को कैसे संभालूं? वो मुझे नहीं छोड़ने वाले। चला कोई बात नहीं, उनको मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये ऑफर मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अपने में ही क्या बड़बड़ा रहे हैं? मुझसे भी थोड़ा बात कीजिए ना। आपके सामने इतनी सुंदर लड़की होने के बावजूद भी आप अपने से ही बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कुछ कि आपके पति को कैसे छुड़ाऊंगा। अच्छा, तो क्या सोचा आपने? मैं छुड़ा दूंगा ना, मैं क्यों टेंशन ले रही हैं आप? तो आप मेरे पति की बिल करा देंगे ना? देखिए, अगर आप मेरे पति की बिल करा देंगे ना, तो आपको हर महीने ऐसी ही टिप मिलती रहेगी। हाँ हाँ मंजूर है, बस यही टिप मिलती रहनी चाहिए। हाँ। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। आप जानती नहीं मैडम, इस खेल के हम पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये सब होने के बाद मेरे पति की बेल कब तक होगी? बस यहाँ से निकलते ही मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और बड़े साहब से बात करूंगा, और कल परसों तक आपका पति जेल से बाहर होगा। कल पक्का हो जाएंगे ना? अरे हाँ बाबा, हो जाएंगे, लेकिन आप भी अपना वादा याद रखिएगा। मुझे हर महीने ऐसी टिप चाहिए। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपको महीने से पहले ही मैं फोन करूंगी। लेकिन तुम्हारा पति घर आ जाएगा तो फिर तुम कैसे कर पाओगे ये सब? वो सब टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस मुझ पे ध्यान दीजिए।
बहू, ये बहू कहने में भी तुम्हें शर्म आती है। और इंस्पेक्टर साहब, आप किसी की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप लोग तो कानून के रखवाले हो, किसी की इज्जत को होने से बचाते हो। अगर तुम तो मेरे घर की ही इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बहू ने मुझे ये ऑफर दिया था। मैं तो सिर्फ पैसे लेने आया था, लेकिन मोहतरमा ने मुझे ये ऑफर दिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और बताइए, मैं क्या कर सकता था। मानता हूँ कि कानून का रखवाला हूँ, जनता का सेवक हूँ, लेकिन अंदर से तो एक मर्द होना। जब कोई जवान औरत ऐसी हरकतें करे और ऐसा ऑफर करे। ऐसा कर्म करने से पहले हम लोग को जहर दे दी होती। इससे अच्छा तो मेरा बेटा जेल में ही रहता। कम से कम बस ये दिन और अपनी निगाह में गिर तो नहीं जाता मैं। जो गिरी हरकत की ना, मैं तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं था। और मेरा बेटा है वो। मैं पैसे का इंतजाम करने गया था। अरे कहीं भी कुछ लोगों से मैंने कहा और वो तैयार हो गए। मैं सारा बंदोबस्त कर लिया था। अगर यहाँ आने के बाद, ये देखने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इंस्पेक्टर साहब, अब इज्जत लूटने के बाद कितनी रकम लेंगे आप, वो भी बता दीजिए। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करिए। मैं बड़े साहब से बात करूंगा, आपका बेटा छूट जाएगा। क्या कहेंगे बड़े साहब को कि साहब वो पैसे नहीं दे पाया, वो इसकी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके आया, अब उसके बेटे को छोड़ दो। देखिए, आपको अपने बेटे से मतलब है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो 2 दिन में आपके घर पे होगा। देखिए, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। बहू, तुमने ये क्या कदम उठाए? तुम्हें अपने पूरे खानदान की जरा भी ख्याल नहीं रहा? बाबूजी, मुझे लगा 5-6 दिन बाद आओगे, और पुलिस वाले बोल रहे कि 2 दिन के बाद उनको तिहाड़ जेल में भेज देंगे। तो मुझे लगा आप पैसों के इंतजाम 3 दिन नहीं कर पाओगे। मुझे जो रास्ता समझ में मैंने वो किया बाबूजी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुमने अपने पति को बचाने के लिए जो समझ में आया वो कदम उठाया। क्या करूं, हमारी गरीबी मजबूरी ही ऐसी है जो हम लोग इस प्रकार से कुचले जाते हैं। मुझे क्षमा कर दो।